ही प्रारंभ अर्थात अंत ही आरंभ है। जीवन का शाश्वत सच है जिसे झुठला पाना असंभव है। मौजूदा समय में विश्व के भयावह हालातों को देखकर यही लगता है कि समूची मानव जाति का अंत अब निकट है। आज अब जहां नजरें दौड़ाएंगे वहां तबाही के निशान पाएंगे। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 1 साल से ऊपर हो गया है। जंग की इसी चिंगारी ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। मुल्क पूरी तरह खंडर हो चुका है। मौत के आंकड़े लाखों तक पहुंच चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग गायब हो गए हैं। हालांकि रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। आलम यह है कि अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। जंग के इस मैदान में अब दुनिया की 2 बड़ी परमाणु ताकतें आमने सामने आ गई हैं। ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन को रूसी लड़ाकू विमान ने मार गिराया है। रूस की इस कार्रवाई के बाद अमेरिका खुलकर जंग के मैदान में उतर चुका है। दुनिया के दूसरे कोने में चीन और ताइवान के बीच का विवाद इस कदर बढ़ गया है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ड्रैगन ने साफ कर दिया है, जरूरत पड़ी तो मिलिट्री का भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में अगर इन 2 देशों के बीच युद्ध हुआ तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना अमेरिका की ताकत बचेगी और ना ही चीन का रुतबा। इतनी मौतें होंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। इन सब के बीच इजराइल से लेकर फ्रांस तक जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सरकार की नीतियों से त्रस्त इन मुल्कों की जनता देशव्यापी जन आंदोलन कर रही है। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात ये कि किसी भी वक्त विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ताकतवर मुल्कों की दुनिया अचानक से 2 हिस्सों में बंट जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, 3rd वर्ल्ड वॉर की नींव कोई और नहीं बल्कि भारत रखेगा। विश्व को लेकर एक बार फिर परम पूजनीय श्री संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी सामने आई है। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्यमालिका पुराण को खंगाला गया है। प्रभु जगन्नाथ के पावन धरा से परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र ने भविष्यमालिका पुराण के हवाले से तीसरे विश्व युद्ध की वास्तविक तस्वीर दुनिया के सामने रख दी है। क्या मोदी के पीएम बनते ही छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध? दुनिया के किन देशों से होगी भारत की जंग? 2 धड़ों में बटी दुनिया में भारत देगा किसका साथ? क्या समूचे यूरोप का नामो निशान मिट जाएगा? 3rd वर्ल्ड वॉर की अंतिम तारीख क्या है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। श्री राम शरणं समस्त जगतं रामं विना का गति। रामेण कलिहन्यते कलिमलं रामाय तस्मै नमो। रामाय तस्मै नमो। अमेरिका यूरोप महादेश जान स्थिति हराइब तार विषाक्त पवन। सबरी ध्वंसर कारण अमेरिका जान निश्चिन्न होइब युद्धे गर्वी अटे पुण। आज सारा विश्व में महाविश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो रहा है। एक रशिया और चाइना के साथ एक युद्ध फ्रंट भी खोल चुका है। करीब 5 महीने से ज्यादा युद्ध चल रहा है, कोई उसका निर्णय नहीं हो पाया है। और इसका कारण यही है, विश्व में जो महाशक्ति एक तरफ से यूक्रेन के साथ अमेरिका जैसी, ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसी, जर्मन जैसी महाशक्ति है, और एक तरफ से रशिया, अभी युद्ध चल रहा है। और ऐसे समय आएगा सारा विश्व में 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। और वो 3rd वर्ल्ड वॉर कब होगा? जब भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में युद्ध शुरू होगा। बहुत लोग सोचते हैं यूक्रेन युद्ध वर्ल्ड वॉर को कन्वर्सन होगा, ऐसा नहीं होगा। और कुछ भी बोलते हैं ताइवान चाइना के साथ विश्व युद्ध कन्वर्सन होगा, वो भी नहीं होगा।
पर जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा और इसमें चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ जब लड़ाई होगा, उसी समय सारा विश्व में थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होगा। और महापुरुष अच्युतानंद ने अपना गुप्त खिदा मालिका में इसके बारे में संपूर्ण लिखे हैं। अमेरिका यूरोप महादेश जानो स्थिति हराई बतार विषाक्त पवन। तो ऐसा होगा यूरोप की स्थिति, ऐसा रेडिएशन होगा, जितने जो एटॉमिक रेडिएशन, एटॉमिक पावर प्लांट है उसमें रेडिएशन आएगा। मालिका में इसके बारे में लिखा है। और जो युद्ध होगा, जो युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र, जो मिसाइल, जो टेक्नोलॉजी, जो बम यूज होगा, उसका जो प्रभाव से अमेरिका और यूरोप का सारे जलवायु का परिवर्तन होगा। गर्मी जलवायु बन जाएगा, उत्तर मेरु पिघलेगा और उत्तर मेरु पिघलने से यूरोपियन कंट्री जल समाधि लेंगे। और ये भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। सबरी ध्वंसर कारण अमेरिका जनो, यानी विश्व में जो थर्ड वर्ल्ड होगा उसका जिम्मेदारी और किसकी वजह से होगा न, अमेरिका की वजह से वो विश्व युद्ध होगा। और क्या होगा, अंतिम समय में वही विश्व युद्ध जिन्होंने इस विश्व युद्ध को करने के लिए सभी देश के साथ तालमेल रख के उसको बनाया, उन्हीं लोगों का विनाश होगा। और महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, ये अमेरिका का ऐसा स्थिति होगा जिस स्थिति को वर्णन करना मुश्किल है। ऐसा स्थिति को वर्णन नहीं कर पाएंगे। तबाही का जो अंतिम, तबाही का जो महाविनाश अमेरिका में होगा, क्योंकि कोई करता है तो उनको आता है। पाप उल्टा आता है, कभी सीधा भी आता है। तो धर्म हमेशा ही सुरक्षित है। तो ये जो विश्व युद्ध होगा वर्ल्ड में, उसका कारण सिर्फ अमेरिका ही बनेगा। और आज का स्थिति को अगर हम अनुशीलन करें और पर्यालोचना करें, विचार रखें, तब आप लोग उसमें अच्छी तरह से समझ पाएंगे विश्व युद्ध का कारण कौन बनेगा। आज तो समय हो गया, फिर अगले समय में इसमें विचार रखेंगे। तब तक जय जगन्नाथ। 600 वर्ष पूर्व प्रभु जगन्नाथ की धरा पर ईश्वरी शक्ति के पंच सखाओं में से एक श्री संत अच्युतानंद दास महाराज जी हुए। इन्होंने अपने तप और अतुल्य ज्ञान के बल पर ताड़ के पत्तों पर भविष्यमालिका नाम से अद्भुत ग्रंथ की रचना की। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इसे रहस्य को दुनिया के समक्ष लाने का कार्य परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी ने किया। इन्होंने 40 वर्षों तक ताड़ के पत्तों पर लिखी गई संत अच्युतानंद दास महाराज जी की इन्हीं रचनाओं का गहन शोध किया और ये पाया कि अब दुनिया को भविष्य में आने वाले संकट से आगाह करने का समय आ चुका है। फिलहाल भविष्यमालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत नाम की किताब जन जन तक उपलब्ध है। समूचे एशिया में सबसे अधिक डिग्री होल्डर का तमगा हासिल करने वाले पद्म कोचिंग क्लासेस और पद्म इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज के फाउंडर डॉक्टर लाल तनवानी के हाथों किताब का विमोचन हुआ है। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज लाखों करोड़ों विद्यार्थी नए भारत की नई तस्वीर का हिस्सा बन रहे हैं। आधुनिकता के इस दौर में डॉक्टर लाल तनवानी ने भी ये माना है कि अध्यात्म से जुड़कर ही देश का भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप भी हिंदुत्व के पथ पर चलकर भविष्यमालिका पुराण का अनुसरण करना चाहते हैं, अपने वास्तविक जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो दिए गए इस नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा। जय जगन्नाथ।